आशीष नेहरा ने अब एक ऐसी बात गौतम गंभीर को लेकर कह दी है जिस पे फिर से बातें होने लगी हैं। आशीष नेहरा ने ये कहा कि गौतम गंभीर जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन ही मस्ट हैव टू गिव चांसेस टू द यंगस्टर्स। यंगस्टर्स को चांसेस ज्यादा देने चाहिए। मतलब ले दे के 5-6-7 ओडीआई भी नहीं है हमारे चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, और चांसेस यंगस्टर को देने की बात की जा रही है। बिल्कुल आप यंगस्टर की बेंच को टेस्ट कर सकते हो, लेकिन आप ये भी सोचो कि अगर रोहित शर्मा विराट कोहली को मतलब ये मैचेस नहीं मिलेंगे तो क्या ये उनके लिए आसान होगा? क्योंकि हम हर किसी को पता है कि ये दोनों, खासकर ये दोनों बड़े नाम डोमेस्टिक नहीं खेलते हैं, तो इनके पास ऑप्शन केवल क्या है कि यही इंटरनेशनल मैचेस। तो अभी ये खेल रहे हैं तो इनको इनकी जगह किसी और प्लेयर को चांस देना, ये मुझे चीज समझ में नहीं आ रही। और सबसे बड़ी बात अब बात यह आएगी कि अगर अब बोल दो कि विराट कोहली 2 मैचेस में जिस तरीके आउट हुए, लग ही नहीं रहे टच में, वो जो 1 महीने का गैप और उसके बाद केवल आपके नेट सेशन, 1-2 नेट सेशन के बाद आप सीधे इंटरनेशनल, मेरे हिसाब से तो प्रैक्टिस चाहिए होती। आप कितने भी महान प्लेयर हो, सचिन तेंदुलकर यही थे ना कि अगर वो इंजर्ड हुए या कभी भी ऑफ सीजन होता था और अगर डोमेस्टिक मैचेस चल रहे थे तो वो डोमेस्टिक जाकर खेलते थे। लेकिन आजकल तो चीजें ऐसी बढ़ गई हैं कि आप सीनियर प्लेयर से अगर डोमेस्टिक खेलने की बात करोगे तो दुनिया भर की बातें, उनकी पीआर एजेंसीज आ जाती हैं और उनके फैंस ऐसे आ जाते हैं कि नहीं वो क्यों खेलेगा, वो इतना बड़ा महान प्लेयर, उसने इतने मैचेस जिताया। वो ये भूल जाते हैं कि स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज, स्पोर्ट्स नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीथिंग, आपको रेगुलर होना पड़ेगा, प्रैक्टिस की जरूरत पड़ती है अगर आप लंबे वक्त तक उसमें टिका रहना चाहते हो। लेकिन नहीं, आप विराट कोहली हैं तो आप कैसे खेल सकते हैं, आप रोहित शर्मा हैं तो आप डोमेस्टिक कैसे खेल सकते हैं? ये सारी जहां बातें होने लगती है ना, तो वहां पर थोड़ा सा माइंडसेट लोगों का बदलने लगता है। और जब आपको पता है कि आप डोमेस्टिक जाकर नहीं खेलोगे तो जो चांसेस मिल रहे हैं वो खेलने चाहिए। तो मेरे हिसाब से गौतम गंभीर बिल्कुल सही कर रहे हैं कि रोहित शर्मा और विराट कोहली को जितने मौके दिए जा रहे हैं, जितने मौके हमारे लिमिटेड मौके उनको देना चाहिए। लेकिन एक चीज है, अगर श्रीलंकन विकेट देखकर रियान पराग को कल के मैच में मौका दिया जाए तो शायद वो डिसीजन मेरे हिसाब से बेहतर होगा। इस वजह से क्योंकि विकेट में स्पिन भी है, टॉस का आपको पता नहीं कि कब आप टॉस जीत जाए कब हार जाए, और रियान पराग हैंडी बैट्समैन है जो कि स्पिनर्स को भी खेल सकता है, फास्ट बॉलिंग को भी खेल सकता है, और विकेट कुछ फास्ट बॉलिंग को बहुत ज्यादा मदद नहीं कर रही है। तो आप सिराज और अर्शदीप के साथ जा सकते हो, लेकिन शिवम दुबे की जगह इन माय ओपिनियन मुझे लगता है कि रियान पराग एक स्पिनर के तौर पर और हैंडी बैट्समैन है जो स्लॉग भी कर सकता है, रोक के भी खेल सकता है, उसे मौका देना चाहिए। बाकी तो सारी चीजें ठीक है, हम मैच हारे जो भी है, लेकिन यार वही बात आती है ना, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। आप कितने भी बड़े प्लेयर हो, अगर आप प्रैक्टिस पे नहीं हो, थोड़ा सा भी आप मतलब फॉर्म या जो कुछ भी है, इंजरी कंसर्न है या आपने ब्रेक लिया है और उसके बाद सडन केवल 1-2 नेट सेशन जो भी टीम के साथ होता है, उसके बाद आप सोचो सीधे इंटरनेशनल में खेल के वर्ल्ड क्लास बॉलर, टीम छोटी हो या बड़ी हो, कंडीशंस की आपको रेस्पेक्ट करनी पड़ती है, वहां पर बना लो तो ये आसान नहीं होगा। जबकि जैसा कि हम विराट कोहली के साथ देख रहे हैं कि वो इंटेंट दिखा रहे हैं, लेकिन बॉलिंग इतनी टॉप क्लास की हो रही कि जो लग रहा है कि थोड़ा मैच प्रैक्टिस, मैच अवेयरनेस, आप कितने बड़े प्लेयर हैं लेकिन थोड़ी सी वो मैच प्रैक्टिस की जो कमी है और वो जो थोड़ा सा होता है ना जब आप रिदम से बाहर आ जाते हो, वो कमी थोड़ी सी झलकती है। तो मुझे लगता है आशु भाई को ये चीज समझनी चाहिए कि शायद अभी हमारे पास मैचेस ज्यादा नहीं है, तो हम सीनियर्स के साथ स्टिक कर या जो हमारे प्लान में है, जो मतलब हमारे प्लान में है कि ये प्लेयर्स हम कंसीडर करेंगे, उतने में ही मौकों को आगे पीछे करना चाहिए। कोई बड़े चेंजेस करने की शायद मेरे हिसाब से जरूरत तो नहीं पड़नी चाहिए। आपको क्या लगता है आशीष नेहरा जो ने कहा वो सही है या हमें जो प्लान चल रहे हैं उसी पे स्टिक रहना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी।